नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ये खास मेहमान शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता अंबर जी लगभग 20 साल से मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी गठन किया है। यही नहीं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में नमाज का हक दिलाकर उन महिलाओं की नींद हराम कर दी जो इस्लाम को अपनी बपौती समझते थे। आज 3 तलाक का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज हम इसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आइए जान लेते हैं इनके पूरे सामाजिक जीवन के बारे में। यह है शाइस्ता अंबर जी का संघर्ष से भरा पूरा जीवन। शाइस्ता जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। कब आपने शुरुआत इसकी की और इस पूरी लड़ाई में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? मिजाज तो शुरू से ही हमको मिला। हमारे वालिद साहब और हमारी वालदा और हमारे शौहर दोनों ने सामाजिक सुधार का विचार रखते थे और उसी तरह से हमारा भी विचार हुआ, क्योंकि हमारे भी वालिदैन साहित्यिक और सामाजिक दोनों थे और हमारे शौहर भी साहित्यिक और सामाजिक थे। एक IAS ऑफिसर होने के साथ साथ वे एक बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और उनको भी दीन का बहुत ज्ञान था। वो हमारे कार्यों को हमेशा बढ़ावा देते थे। इसीलिए हमने बहुत पहले से काम शुरू किया। लेकिन जब हम लखनऊ के पास संजय गांधी हॉस्पिटल है, मरीजों की सेवा करते थे और उन सेवा में मैं समझती थी कि अल्लाह ताला हमारे रोजा और नमाज को बाद में देखेगा, पहले देखेगा उसके बंदों की हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं। तो हम उसको बड़ी इबादत समझते थे। धीरे धीरे जब हम महिलाओं की लड़ाई लड़ने लगे, उनके बलात्कार और घरेलू हिंसा पे सड़कों पे उतरने लगे और सारा समय इसका पूरा शुरू से गवाह है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, फिर आपको क्या अवस्था पड़ी कि आप महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएं, फिर उसके माध्यम से ये लड़ाई लड़ें? देखिए, ये तो बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन मैं आपको चंद शब्दों में, चंद बातों में मैं बताना चाहूंगी कि 97 में मैं हज कमेटी की मेंबर भी थी। उत्तर प्रदेश हज कमेटी की मेंबर थी और जब हज कमेटी की मेंबर थी तो जाहिर सी बात है कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से टच में आ गई और जहां मेरा घर है वो टोटल पूरी तरह हमारे हिंदू भाइयों और बहनों
का यहाँ पर पूरा आबादी है। मुस्लिम कम्युनिटी का एक भी घर नहीं था और सिर्फ एक मेरा अकेला घर था। यहाँ पे कुछ मुसलमानों की दुकानें तो जरूर थी, लेकिन संजय गांधी हॉस्पिटल में मरीज मुस्लिम जो आते थे तो वो कभी कभी मुसलमान का घर समझ के मेरे पास आते थे और कहते थे मुझे नमाज पढ़ना, जुमा की नमाज के लिए कोई मस्जिद है? तो मैंने कहा कि यहाँ तो नहीं है। फिर मुझे एहसास हुआ कि जहाँ मेरा घर है यहाँ तो मस्जिद भी नहीं है, फिर अजान और नमाज की आवाज भी नहीं आई। मेरे हस्बैंड उस टाइम अलीगढ़ में थे और दंगा हो गया था, ईद में भी नहीं आए। तो मैंने कहा यहाँ पे मस्जिद होनी एक चाहिए, एक मरीजों के लिए धर्मशाला बनाती हूँ और एक मस्जिद। तो मैंने सोचा अपना घर कर दूं। तो लोगों ने कहा घर में नहीं होगा ये। फिर धीरे धीरे लोगों से संपर्क किया। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह पहले पसनल्ला बोर्ड के वो सदर थे और उनसे किसी तरह से हमने खत भेजा, मिलना चाहते। लोगों ने कहा वो औरतों से नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जरूर मिलूंगी। कैसे नहीं मिलते? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से मिलते थे तो वो क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने उनको एक खत भेजा और खत का यह असर हुआ कि उन्हीं ने फौरन फोन करके मुझे बुलाया और मैं बहुत खुश हुई और उनसे बताया कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी सरपरस्ती हो। तो आपने कहा कि मैं भी रायबरेली निकलता हूँ तो वहाँ पे मस्जिद नहीं है और दूर दूर तक नमाजियों को दिक्कत आती है। तो हमने अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से एक मस्जिद को अपने जेवर या और अपने और लोगों से कर्ज लेकर के हमने बेच करके जेवर और कुछ कर्ज लेकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा जिसमें धर्मशाला बनाया और मस्जिद की तामीर अली मियां को सबको बुलाया। मेरा ये कहना है कि जो आपका महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी है और ये बात आपके दिमाग में कब आई कि इसको एक बनाना चाहिए? जब हम महिलाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए हमने समाज में लोगों से बात करना शुरू किया और अखबारों को और अखबार की एडिटोरियल पेज को मैंने पढ़ना शुरू किया और हदीस शरीफ को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि बुराइयां बहुत ज्यादा समाज में फैल गई हैं और जब फैल गई हैं तो कुरान शरीफ इसको इजाजत नहीं देता जो ये बुराइयां फैल रही हैं। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, कुरान शरीफ साफ साफ बताता है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकियां कायम करो, बुराइयों को रोको और ये हर कलमा गो औरत और मर्द कर सकता है। तब से हमने औरतों के तलाक और निकाह को लेकर के हमने कई बार अली मियां रहमतुल्लाह अलैह और दारुल कज़ा और नदवा और पर्सनल्ला बोर्ड के पास गई। उन्हीं ने कहा ये सारे मामले दारुल कज़ा में तलाक के नहीं हल होंगे, तलाक हो गया तो हो गया। मैंने कहा ये औरत कहाँ जाए, इसको निकाल दिया, कहाँ गए? फिर एक यहाँ आपको याद होगा मोहम्मद ये एक हाशिम था जिसने अपनी सगी 2 बेटियों के साथ कई साल तक जिना करता रहा और उससे बच्चे भी हुए और इसका जब हम सभी मुस्लिम संगठनों ने और महिलाओं के संगठनों ने जो नॉन मुस्लिम थी एनजीओ थे हाई कोर्ट में घेर लिया और उसके ऊपर मोहम्मद हाशिम पे मुकदमा किया और ये बात घेर करके गई कि उसकी कोई जमानत न ले क्योंकि इस्लाम में जिना करने वालों को सजाए मौत है। अगर यहाँ पे सजाए मौत नहीं दे रहे, हम दारुल कज़ा गए थे, हमने कहा इसको सजाए मौत की आप सिफारिश करिए अदालत में। तो दारुल कज़ा में जो काजी साहब थे उन्हीं ने कहा ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, हम सिफारिश नहीं करेंगे। मैंने कहा तो इसके बच्चे हो कि आप सरपरस्ती करिए, तो कहेंगे पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो हमने कहा तो ये बच्चे जाए कहाँ? ये नाना कहलाएंगे कि बाप कहलाएंगे जी, तो जाए कहाँ? तो इससे ही मुझे सवाल हुआ कि ये कर नहीं रहे और हमें लड़ना पड़ेगा। अगर जुर्म है तो हम हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार हम जुर्म को जुर्म ही कहेंगे, हम उसकी किसी तरह से हम उसको पक्ष में नहीं खड़े होंगे। इसलिए हम लोग बहुत सारी पढ़ी लिखी औरतों ने से मिल करके हमने एक 2005 को हमने फिर महिला बोर्ड का ऐलान किया। तो कब ये जो आपने गठन किया उसके बाद जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने विरोध किया या इसको आपके संगठन को अपनाया? नहीं, उन्हीं ने विरोध भी किया। उन्हीं ने ये कहा बहुत से अखबारों में और उर्दू अखबारों में मेरे खिलाफ बहुत सारी गलत और असभ्य जो गैर मेयारी और गैर अखलाकी तरीके से मेरे ऊपर इल्जामात लगे कि मैं मुरली मनोहर जोशी की हथेली पर नाचने वाली हूँ और मैं आरएसएस की कठपुतली हूँ और अमेरिका और इजराइल हमको मदद करता है। तो मुझे ये और ज्यादा मेरे अंदर काम करने का जुनून और पैदा हो गया कि जब ये हाल है कि मैं पाक साफ और नेक नियत और ईमानदारी
और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पे चल रही हूँ, तब मेरे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, तो वो औरतों पे कितना इल्जाम लगता होगा जब अपनी आवाज भी ना उठाती होंगी और वो बेगुनाह और मजलूम होंगी। कई मुस्लिम संगठनों ने इसके विरोध में आपके पुतले भी फूंके, जबकि कुरान में ऐसा कहा जाता है कि पुतला नहीं फूंकना चाहिए, तो क्या कहना आपका इस पर? एक फतवा आया था कि को एजुकेशन पर ना लड़कियां, अपनी लड़कियों को ना भेजा जाए, साइकिल ना चलाया जाए, मोबाइल फोन ना दिया जाए, और बहुत सारे ऐसे जो मजाक बन गए थे वो फतवे, उन पर एक डिबेट हो रही थी, जिसपे डिबेट पे हमारे कई उलमाए दीन और उलमाए किराम भी डिबेट पे थे। तो ये कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को मत पढ़ाया जाए, डॉक्टर न बनाया जाए। तो मैंने कहा कि इस्लाम में सबसे पहले इकरा की बात आई है, और ये हमारे उलमाए दीन सब जानते हैं कि इल्म हासिल करो, और इल्म के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि लड़कियों को ज्यादा तालीम याफ्ता बनाओ, ताकि वो खानदान और नस्ल और समाज और राष्ट्र को, देश को वो एक तरक्की याफ्ता नस्ल, पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता नस्ल देंगी। जब मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा तो मैंने ये कहा, सबसे खुशी की बात तो ये है कि शहीद स्मारक पार्क की सीढ़ियों पे मेरा पुतला जलाया गया, ये तो मुझे ठीक लगा। लेकिन मुझे ये बात का सबसे पहले इतराज है और सवाल है कि इस्लाम में पुतला बनाना तो गुनाह है, मना है, और जलाना ये भी एक सिंबल गलत है। तो हमारे उलमाए दीन, हमारे मजहबी रहनुमा अगर पुतला बना रहे हैं और जला रहे हैं, तो अपने फॉलोवर्स को दीन की क्या तालीम दे रहे हैं और दीन को कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद साहिदा अमर जी से हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। पूरे देश में 3 तलाक का मुद्दा पूरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। साहिदा अमर जी से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम जान लेते हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं की 3 तलाक के बारे में राय। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म में मुसलमान भी है, उसमें दलित भी है, ट्राइबल भी है, हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ तहजीब और उनके तमद्दुन हैं। जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो अपनी शरीयत में किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी अपने मुल्क में लागू होने के पक्ष में हरगिज़ नहीं हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके ख़िलाफ़ पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं सब पूरे मुल्क में मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाएंगे। उस क्वेश्चनायर को हम लोगों ने देखा, हमारी तमाम जमातों ने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये क्वेश्चनायर असल में लॉ कमीशन ने इसको इसलिए अवाम के सामने रखा है ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह खोली जाए। कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है, कॉमन सिविल कोड में ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल खुला हुआ है कि हम कॉमन सिविल कोड के फेवर में नहीं हैं। कॉमन सिविल कोड के मसले पे हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं, और कॉमन सिविल कोड के मसले पे हम नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर हुकूमतें जो हैं वो पर्सनल लॉ में मुदाखलत करें। साहिदा जी, 3 तलाक के बारे में आपकी राय और मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय काफ़ी अलग है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि 3 तलाक कुरान शरीफ में जो कानून है वो अल्लाह ताला की मंशा ये है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो उसकी फितरत को भी वो जानता है। इंसान की फितरत होती है गुस्से में वो होश में नहीं रहता, गलत फहमी में वो उससे गलत फैसले हो सकते हैं, गुमराही में वो कुछ कर सकता है और बाद में उसको पछताना पड़े। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान के मिजाज के हिसाब से तलाक के मामले किए, क्योंकि निकाह जब एग्रीमेंट है, अनुबंध है, तो आप दोनों के बीच में निकाह एग्रीमेंट है और कोई एग्रीमेंट दोनों की रजामंदी से होता है, तो फिर तलाक क्यों एक सांस में और रात के अंधेरे में या बंद कमरे में या तन्हाई में या व्हाट्सएप पे, गुस्से पे, नशे पे, नींद में
ऐसा व्हाट्सएप पे बाय पोस्ट ऐसा क्यों? ये अननेचुरल लगता। कुरान शरीफ जो कह रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट नजर आता है, और इसको कुरान और उसको हमारे उलमाए किराम इसको मान लेते हैं कि ये सब कानून में है, हम इसके खिलाफ खड़े हो गए। और मैंने कहा जब कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कुरान है और पहला हमारा ईमान है, जब कुरान शरीफ 3 लफ्ज कह रहा है, 3 बार कह रहा है, 3 दोहर कह रहा है, तो हमें उस कानून को मानना चाहिए। फिर उसके बाद मुस्तनद हदीस है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए और कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपने गुस्से में मैं समझ नहीं पाया और मैं काबू नहीं कर पाया, अपनी बीवी को गुस्से में एक ही मतलब गुस्से में 3 बार तलाक दे दिया, और मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं उसको तलाक दे दूं और उसको अपनी जिंदगी से जुदा कर दूं, और मेरी एक बार कहने की तलाक की नीयत थी, गुस्से में निकल गया। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और कहा तुम लोगों ने तलाक को खिलवाड़ बना लिया है, कुरान की आयतों को खिलवाड़ बना लिया है, जाओ तुम अपनी बीवी से रुजू करो और तुम हलाल है तुम्हारी बीवी। आप इंसाफ नहीं करना पसंद करते हैं, आप हमदर्दाना नहीं रहते, आप जुबान से कुरान शरीफ की आयतों को और कुरान शरीफ की तालीमात का बड़ी बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हैं, तो माशरे में बुराइयां फैल रही हैं और बढ़ावा हो रहा तलाक को। और मर्द को तलाक की परवाह पावर समझ करके, शौहर तलाक को अपनी पावर समझ करके उसको जब चाहता है बीवी को डराता है, धमकाता है। औरत की जब निकाह एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। औरत जैसे ही एग्रीमेंट कर लेती है, निकाह हाँ कबूल कर लेती है, जैसे ही निकाह में आ जाती है वो पूरी जिंदगी डरी से भी रहती है। हर वक्त उसको लगता है कहीं खाना गर्म है तो कहीं नमक ज्यादा हो गया तो उस पर तलाक, कहीं अपने मैके चली गई तो तलाक, माँ ने अगर कोई गलत फहमी पैदा कर दी, सास ने गलत फहमी पैदा कर दी तो तलाक। आपस में समझौता करें कि लड़के के घर वाले और लड़की के घर वालों की तरफ से भी तलाक होते हैं, तो कभी कभी दोनों परिवारों को बीच में दखल नहीं देना चाहिए और शौहर और बीवी को सुलह कराना चाहिए, समझौता कराना चाहिए, परिवार टूटना नहीं चाहिए। ये हमारे उलमाए किराम, हमारे काजी और हमारे समाज के समझदार लोगों की भी ड्यूटी है, और मियाँ बीवी और शौहर और बीवी के परिवारों की भी ड्यूटी है कि तलाक न होने पाए। एक बार मैंने सुना था कि एक मर्द को रात में सपना आया तलाक का, तो पता चला सवेरे उसने चर्चा कर दी कि मुझे सपना आया था तलाक का, तो मौलवियों ने मान लिया कि नहीं आपका तलाक हो गया। जी, ये वाला मामला मेरे पास भी आया था जी। ऐसे कई मामले आए थे। इसके लिए भी हमने, वो आदमी ने फिर कई दिन के बाद कहा अपनी बीवी से कि मेरा मामला आया, मैंने मस्जिद में जाके पूछा तो इमाम साहब ने कहा तलाक हो गया। अब वो औरत मेंसेस से थी, नहीं मेंसेस से थी, मासिक धर्म से थी, और मासिक धर्म में तलाक को नहीं माना जाता है। आप पाक हो जाए तब आप उससे बात करिए। तो उसके बाद वो उसको उलमाए दीन ने तलाक मान लिया, जबकि हमने उसको कहा कि तलाक नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे मामले आए, मैंने कहा तलाक नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट हो तलाक नहीं हुआ है और तुम जाके अपने शौहर से मिल लो। और मैंने कई काउंसलिंग कराई और उन लोगों के बीच में समझौता कराया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं आपके, इस तरह के तलाक को क्यों ऐसा मानते हैं, क्यों इसका समर्थन करते हैं, क्यों इस पे इतना पूरा हल्ला मचा हुआ है? मैं समझती हूँ कि उनको समझना चाहिए कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पाक को उठा के देखें, जिसमें औरतों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत और एहसान और माफी करने का और सुलह करने का जो जज्बा था, उसकी सुन्नत की पैरवी करें। आप इतना सख्त, इतना अड़ियल और इतना हट वाला जो रवैया रखते हैं, इससे समाज में बुराइयां ही फैल रही हैं और फल फूल नहीं रहा है। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें जो पढ़ रही हैं, वो फिर इस तरह के फतवे और इस तरह के फरमान को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो कुरान को खुद समझने लगी और शरीयत को समझने लगी हैं। वो अपनी तरक्की के रास्ते पे किसी तरह की कोई इस तरह की टीका टिप्पणी और रोक टोक को एक्सेप्ट नहीं करती और अपने मंजिल और अपने हक को लेकर के बाकायदा रह रही हैं और कामयाब हो रही हैं, तरक्की कर रही हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये अड़ियल रवैया और जालिमाना रवैया और अन्याय वाला रवैया रहेगा तो इनकी एक दिन आएगा कि इनकी कोई बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा। लोग कुरान शरीफ को अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ रहे, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और दीन को, इस्लाम को समझ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है, ये इस्लाम, मुसलमान इसको शरीयत मान ले रहे हैं।
लेकिन ये है पूरी इंसानी जिंदगी को निभाने का मुकम्मल कानूनी दस्तावेज है इंसानी जिंदगी का। आप बाजार कैसे जाएं, सौदाबाजी कैसे करें, नाप तोल कैसे करें, सूरह बकरा में है। आप ट्रैफिक रूल कैसे अपनाएं, सूरह कुरान शरीफ में है। आप औरत को चरित्र पर आरोप नहीं लगा सकते, सूरह नूर में है कि आप औरत को उसके चरित्र पर गलत आरोप नहीं लगा सकते। सूरह नूर में कोड़े की सजा है। आज औरत के ऊपर कोई इल्जाम नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता, कोई वजह नहीं मिलती, ये कह करके तलाक दे देते ये औरत का चरित्र खराब है। अभी उन्हीं ने पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिया है और ये कहा है कि मैं औरत के गलत चाल चलन को मैं उजागर करूं तो वो बदनाम होगी और शादी नहीं होगी, इसलिए हम तलाक दे देते हैं। इतनी जल्दी औरत के चरित्र को धब्बा लगाने के लिए कह देते। सूरह नूर में सख्त बना है और उसमें कोड़े की सजा है। आप कहते हैं कि कत्ल कर देने से अच्छा है कि हम तलाक दे दें, जला देने से अच्छा है कि तलाक दें। ये कैसी ज़हनियत है? यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद साहिस्ता मर्जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं साहिस्ता मर्जी। साहिस्ता जी, 3 तलाक का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर में 3 तलाक का औचित्य क्या है, क्या कहना है आपका? मेरी बात बस यही है, क्योंकि मैं भी मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया कि पर्सनल लॉ बोर्ड और समाज में 3 तलाक को रोका जाए, एक सांस में 3 तलाक या SMS इंटरनेट को रोका जाए। जब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इन शौहर के लिए साफ साफ फरमाया है कि निकाह एग्रीमेंट है, आप दोनों के बीच में एक मुआहदा है, तो उस मुआहदे को तलाक की तरह तलाक जब दो तो काउंसलिंग करके दो, गवाहों को बैठा लो और 3 महीना 3 तोहर और तलाक 2 बार है। सरकार तो कहती है कि देश में समान नागरिकता कानून लागू हो, इसके लिए लॉ कमीशन भी बन गया है, तो आप सहमत हैं कि इस मुद्दे पे भी समान नागरिकता कानून लागू हो? देखिए, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी प्रैक्टिस में और नेचुरल नहीं होगा, हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए भी नहीं होगा, न सिख भाई बहनों के लिए होगा, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों में भी कई समुदाय हैं। कोई दलित है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई आर्य समाज में विवाह कर रहा है तो कोई फेरे लगा के विवाह कर रहा है, कहीं रावण को जलाया जा रहा है तो कहीं रावण को पूजा जा रहा है, तो कई मतभेद हैं। और अगर वाकई में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, जैसे वेंकैया नायडू जी ने कल अपने बयान में कहा है कि हम सुझाव मांग रहे हैं और हम उनसे राय मांग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात हमको वेंकैया नायडू जी की लगी जो सरकार की तरफ से उन्होंने बयान दिया है। अब आप सुझाव मांगिए, राय मांगिए, हम लोग बैठ करके हम भी चाहते हैं कि आप अगर महिलाओं के हमदर्द हैं, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को न्याय मिले, ये हम लोगों का बुनियादी हक है। दूसरा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो शिक्षा समान होनी चाहिए। गांव देहात की सरकारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा अलग है, करोड़ों रुपया लाखों रुपया लोग पैसा दे के अलग ले रहे हैं, और कौन IAS बन रहा है, कौन चपरासी बन रहा है। समान शिक्षा हो, समान रोजगार के लिए हो। एक तरफ आप कहती हैं कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनके लिए एक्ट लग गया है, वो ठीक है, लेकिन मुसलमान जब महिलाओं की बात आती है तो आप कहती हैं इनमें समान नागरिकता कानून ना लागू हो। हम तो चाहते हैं, हम तो 2009 में जब प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की राष्ट्रपति थी, तब हमने 2009 में पूरा प्रोफार्मा बना के दिया था प्रतिभा पाटिल जी को कि हमारे जैसे देश में हिंदू विवाह अधिनियम है, इसी तरह मुस्लिम लॉ के रोशनी में मुस्लिम विवाह अधिनियम पार्लियामेंट में चर्चा हो, लॉ कमीशन में चर्चा हो, और हम लोगों को मुस्लिम विवाह अधिनियम चाहिए ही चाहिए। तो फिर आप समान नागरिकता कानून का क्यों विरोध कर रही हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमें पहले फॉर्मा मिलना चाहिए, हमारी शरीयत के हिसाब से हमारे तलाक, निकाह और हमारी विरासत और हमारे खुला, ये हमारी उसी प्रैक्टिस में है कि नहीं है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान मुकम्मल है, पूरी तरह मुकम्मल है। समान नागरिकता कानून की जहाँ बात आती है वहाँ पे लोगों का एक कहना है कि
शाइस्ता जी भी इसका विरोध कर रही हैं और उनके विरोध से जो मुस्लिम संगठन जो 3 तलाक का समर्थन करते हैं वो और मजबूत होते हैं। देखिए, समान नागरिकता का कानून का हम समर्थन तभी करें जब हमें, जैसे वेंकैया नायडू जी ने कहा कि हम मशवरा कर रहे हैं, हम राय ले रहे हैं, लोगों का सुझाव मांग रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हमें उस सुझाव में भी हमें वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो उनके फॉर्म है, उनका जो पॉइंट है, वो हम लोग भी देखें, क्योंकि हम लोगों का हक है, अधिकार है देखने का। ऐसा तो नहीं है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला नहीं खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें गुलगुला भी पसंद है, गुड़ भी पसंद है। ये हमारे देश की भारतीय एक कल्चर है, इसको तो हमें पसंद है, हम लोग बिल्कुल खाएंगे। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार जो कर रही है वो मुस्लिमों के हित के लिए कर रही है, कोई मुस्लिमों के विरोधी नहीं है, जैसा कि आपके और मुस्लिम संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है एक राजनीतिक कारण की तरह हो रहा है? श्री मोदी जी वोट बैंक के लिए आप उनको क्यों दोष दे रहे हैं? क्या मुलायम सरकार या कांग्रेस सरकार ने बहुत मुसलमानों का हित कर लिया है क्या? जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जब पहली बार उठा था तो 44 धारा 44 में सारे कांग्रेसी तो थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। तो मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस को भी हम बहुत साफ सुथरा नहीं मान सकते हैं या और लोगों को भी नहीं मान सकते हैं। तो आपका मानना है कि मुसलमानों को मोदी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल कतई डरने की जरूरत नहीं है। और मोदी सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि वो सच्चर कमेटी, कृष्णा कमीशन और जितनी भी मामले हैं उनको क्लियर कर दे, न्यायप्रिय तरीके से उनको हक और उनको इंसाफ दे दे। तो मैं दावे से कहती हूँ कि जितने भी लोग भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो वोट और मुसलमानों को दूहते हैं और निचोड़ते हैं, वो सब बेनकाब हो जाएंगे। 3 तलाक के समर्थन में आपके मुस्लिम धर्मगुरु एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हस्ताक्षर अभियान में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने 2 पॉइंट पे नहीं उठाया। उन्हीं ने सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड और वर्सेस केंद्र सरकार के लिए किया। अगर हस्ताक्षर अभियान में ये चला दे कि हमारे देश की मुसलमान औरतों को कुरान शरीफ के 3 महीना 3 तोहर में तलाक चाहिए कि इंटरनेट, SMS और गुस्से का तलाक चाहिए। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो आपके पर्सनल लॉ बोर्ड को तो वैधानिक ही नहीं मानता है, कहता है ये गलत है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ही कौन सा वैधानिक है? कोई कौन सा वैधानिक है? उसको कितने लोग मान रहे हैं? सर्वे करा लेना, ईमानदारी से सर्वे कराएं, कलम की सियासत ना करें। मुस्लिम महिलाओं को जो मस्जिदों में आपने नमाज अदा करने का हक दिलाया, कितनी सफलता मिली इसमें आपको? बहुत है, बहुत ज्यादा। आज मैं आपसे कहूँ अवस्थी जी, इस चैनल से मैं कहना चाहूंगी, ईमानदारी से जो दर्शक देख रहे हैं, वो जरूर ये सोचें कि कुरान शरीफ के और हदीस को जानकारी करने के लिए सिर्फ हमारी मुस्लिम बहनें ही नहीं, नॉन मुस्लिम बहनें और NGOs भी इस्लाम के बारे में और तारीख इस्लाम के इतिहास को जानने के लिए उत्सुक हो गए और उनको जानने लगे। अभी भी 3 तलाक के मुद्दे पे जिस तरीके से भारतीय मुस्लिम महिलाओं को खुलकर आगे आना चाहिए, उस तरीके से वो आगे नहीं आ रही। क्या लगता है कि वो किसी धार्मिक दबाव में है? बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी हमारे बहुत सारे समाज में लोग अल्लाह ताला से इतना नहीं डरते जितना मौलाना से देख के डर जाते हैं। उनकी खुशी, उनकी नाराजगी, उनको चेहरे का रंग उतरना और चढ़ना देख करके वो डर जाते हैं, अल्लाह से नहीं डरते इतनी। फिर कैसे निपटेंगे आप इन चीजों से? हम तो अल्लाह की रस्सी पकड़े, अल्लाह ने हमें जो रास्ता दिया है हम उस पे कायम हैं और हम हिंदुस्तान में हैं। और अगर हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होते तो जरूर हम मार डाले जाते, जरूर हमारा कत्ल हो सकता था। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? हम अपनी मुस्लिम बहनों से ये कहना चाहेंगे कि वो कुरान शरीफ को अपनी अपनी जुबान में खूब अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें। और हम ज्यादातर कुरान शरीफ तफहीमुल कुरान मौलाना अला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की और पर्सनल लॉ बोर्ड के जो फाउंडर मेंबर थे, ट्रेजरार थे, हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारिस साहब रहमतुल्लाह अलैह की तशरीहुल कुरान, ये बहुत साफ और आसान जुबान में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में है तशरीहुल कुरान।
और तफहीमुल कुरान, इसको आसानी से समझे, पढ़े और हमारे भारत के संविधान को कोई भी किताब वो कहीं से दुकानों से ले आए और उसको समझें, हमारे क्या राइट है, हमारे क्या ड्यूटी है। ये थी शाइस्ता अमर जी। शाइस्ता अमर जी का मानना है कि वो ये लड़ाई हार और जीत के लिए नहीं लड़ रही हैं, वो ये लड़ाई मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए लड़ रही हैं, उनको जागरूक करने के लिए लड़ रही हैं। समान नागरिकता कानून की वो विरोधी नहीं है, बशर्ते शरीयत में लिखे कुछ कानूनों को सुझाव के तौर पर मान लिया जाए तो वो इसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा प्रणाम।